नमस्कार, मैं अंबुज कुमार सोनू और आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज़ 24। अभी हमारी मौजूदगी है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के गुरुआ प्रखंड और यहाँ पर के जो क्षेत्रीय विधायक है विनय कुमार यादव जी के द्वारा आज लगभग पूरे गुरुआ प्रखंड भर में 11 रोडों का शिलान्यास किया गया है। और शिलान्यास के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कितना उत्सुकता है और यहाँ के ग्रामीण से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे रोड है जो आज़ादी के बाद शिलान्यास हुआ है बनकर अब तैयार होगा, तो उस गांव की जनता को कितना खुशी है हम उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए पहले ग्रामीण जनता से बात करते हैं कि आखिर इस रोड का शिलान्यास हुआ तो कितना ग्रामीण में खुशी का माहौल है। ग्रामीण उनसे बात करते हैं और फिर जानते हैं कि किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। ये बताइए कि क्या नाम हुआ चाचा? ये बताइए कि ये रोड आज शिलान्यास हुआ है तो आज तक कहीं नहीं बना था? कभी नहीं बना। तो कैसे आते जाते होंगे? कीचड़े में आना जाना करता था। अच्छा, कीचड़े में आना जाना था। हाँ। तो कोई मरीज या बीमार पड़ता होगा या ब्लॉक उलॉक बाजार कैसे जाते थे? तो इसी रास्ता से पास करते थे। अच्छा, कीचड़े हो के टांग टूंग के ले जाते थे खाटू उटी पर। अच्छा, खाटी उटी पर ले जाते थे। हाँ। ये बताइए विधायक जो उद्घाटन शिलान्यास कर दिए हैं तब कितना खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ। अब उम्मीद है कि रोड बन जाएगा। अब हाँ उम्मीद है कि रोड बन जाएगा। रोड बन जाएगा। तो 2 महीना बाद चुनाव भी है तो क्या कीजिएगा? ललटेन साहब के देंगे वोट। अच्छा, ललटेन छाप के दीजिएगा। तो चलिए, इनका कहना है कि विधायक जी शिलान्यास किए हैं तो खुशी है। तो चलिए और आदमी से बात करते हैं कि ये रोड अभी तक ना बना है, क्या कहिएगा? बनना चाहिए और क्या चाहिए। तो आज उद्घाटन किए विधायक जी शिलान्यास किए हैं? हाँ किए हैं। कर दिए हैं। हाँ, ये बताइए कि आज़ादी के बाद से रोड न बना है तो कैसे आते जाते थे बरसात में खास करके? हेल के आहिन में इतना। अच्छा, अभी कोई बीमारी होता था तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं आता था। गाड़ी घोड़ा ना आता था तो बड़ी तो जाते जाते आधा के मौत होता था। एकदम नहर पर आते थे पैदल लेके। अच्छा, मरीज उरीज के टांग टूंग के। बगल में बर्मा पंचायत है, वहाँ बनल है। हाँ बनल होगा। ये आपके गांव में ना बनल था? हाँ नहीं बनल था। आप विधायक जी तो शिलान्यास कर दिए तो खुशी है आप लोग के? हाँ खुशी है ना। खुशी है। खुशी है। हाँ। तो 2 महीना बाद फिर विधायक जी ऐथुन वोट मांगे तो का देभा वोट? वोट पहले भी दिए हैं, आज भी देंगे। खोल के देंगे लालटेन छाप। बना नहीं था तब वोट दे दिए, तो आप तो बना रहे हैं तब तो अब वोट मिलेगा ना। अच्छा, आप बना रहे हैं तब वोट मिलेगा? तो मिलेगा ना। यानी खुशी है? खुशी है, देखिए पूरा गांव आ गया। अच्छा, यार जो के झंडा ले है एकदम अंधभक्त। हाँ दाम अंधभाग। हाँ हाँ, तो सरकार चेंज करे के मन है? हाँ पूरा 100 में 110% मन है सरकार चेंज करने का। यहाँ आरजेडी अंदर घुसेगा तो खाली छत पर आरजेडी का झंडा मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो मानो ये पूरा गांव आरजेडी में है? दाम पूरा आरजेडी है। तो विधायक जी के खुल के सपोर्ट मिलेगा? हाँ खुल के सपोर्ट मिलेगा। पहले से मिलता था कि रोडवा के अथी कर दिए थे? पहले से नहीं मिलता तो बनते हैं, पहले से पूरा सपोर्ट मिला था, अब तो और मिलेगा। अच्छा, अब मिलेगा। हाँ चलिए और लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? वर्मा जी। वर्मा जी, ये बताइए कि आज़ादी के बाद ये रोड ना बना था? ना। कैसे आते जाते होंगे? ऐसे इसी पर आते जाते थे। अच्छा। हाँ। तो जब कोई बीमार पड़ता होगा बरसात के समय में? हाँ तो टांग टूंग के ले जाता है, इमरजेंसी में किसी जहीं पड़ता है हेल के चल के। अच्छा। और क्या? तो और दिक्कत होता होगा कि कोई गिर? बहुत दिक्कत है। देख नल्ला फल्ला से पार होता है, किसी गिरते पटकते। अच्छा, तो आप विधायक जी यहाँ शिलान्यास कर दिए? हाँ। उम्मीद जग गया? एकदम जग गया है। आशा तो हो गया है। आशा हो गया। तो फिर चुनाव है 2 महीना बाद तो वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा एकदम। वोट हम नहीं पड़ेगा। कहीं उधर से आ जाएंगे तो? ना आएगा तो ना जाओ मिलेगा। ये बनाएंगे तो इनको ना कहीं की पैसा पर अपना ना भूलेगा ना भूलेगा। तो चलिए, यहाँ के ग्रामीण का कहना था कि विधायक जी शिलान्यास कर दिए हैं तो विधानसभा चुनाव में हम उनका समर्थन करेंगे और भारी मत से जिताएंगे। शंकर दयाल यादव। ये बताइए कि आपके गांव में ढिबरा में आज रोड का शिलान्यास हुआ जी। पहले कैसे आते जाते थे? पहले पैदल जाते थे। अच्छा। और बहुत हचाल था, बहुत दिक्कत था। अच्छा। कि हम मोटरसाइकिल तक भी छोड़ दिए थे चलाना। अच्छा। पैदले जाते थे कि गोड़ हाथ टूट जाएगा। अच्छा, तो अब खुशी है ना? हाँ खुशी तो है। हमारे नहीं पूरा जनता में खुशी है और गांव में खुशी के लहर फैल गया। अच्छा। कि विधायक जी कुछ काम किए। अच्छा, विधायक जी के क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे और क्या कहेंगे। अच्छा, 2 महीना बाद आशीर्वाद दीजिएगा? हाँ आशीर्वाद देंगे। अच्छा।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुखेंद्र कुमार यादव है। अच्छा, कहाँ घर हुआ? ढिबरा का हूँ। ढिबरा का है। बताइए कि आज शिलान्यास हुआ रोड का, हाँ। कितना खुशी है? वो फुलसाथर से लेकर के बर्मा मोड़ तक जो हुआ रोड का हुआ, अच्छा उसमें हम लोग का बहुत खुशी की बात हुआ। अच्छा। क्योंकि भार ठेवना तो जरूर गाढ़ा था। अच्छा, गाढ़ा के चलते हम लोग को डर लगता था कि साइकिल का मनो पैदल ही जाने में अच्छा था। अच्छा साइकिल से भी नहीं जा पाते थे हम लोग। अच्छा, कोई आदमी बीमार पड़ता था, कैसे जाते थे? वो उसके लिए तो कंधा पर ले जाना पड़ेगा। कंधा पर? हाँ। तो आप विधायक जी शिलान्यास कर दिए तो कितना अच्छा हुआ, हम लोग खुशहाल हैं। अच्छा, हाँ। तो 2 महीना बाद चुनाव है, एकदम अच्छा सा मिलूंगा, आशीर्वाद देगा कि जीत जाए। जीत जाए? हाँ, वोट से जीत जाए, अच्छा है। अच्छा। हम लोग, हाँ, हम लोग वोट भी देंगे। तो चलिए, यहाँ के भी ग्रामीण खुश हैं कि रोड का शिलान्यास हो गया और बरसात के समय में लोग बाइक या साइकिल से नहीं जाते थे, छोड़कर पैदल जाते थे। तो चलिए विधायक जी से भी बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आज हम अपने गुरुआ विधानसभा के गुरुआ प्रखंड में हैं और यहाँ पे हम लोगों ने 52 वैसे रोड जो है जिसको अनुरक्षित नीति के तहत हम लोगों ने स्वीकृति कराई है और हम लोगों ने सरकार से इसकी मांग करके डिमांड पूरा करके जो जनता की बहुत आवश्यकता है, जिसको 5 साल कार्य पूर्ण होता है वो सरकार इसमें प्राथमिकता रहता है। लेकिन मेरे विधानसभा में वैसे रोड थे जो 15 साल से 20 साल से जर्जर स्थिति थी। और वैसे ही नहीं, आज जो रोड हमने किया वो 80 से बना हुआ है, 80 के बाद कोई रोड नहीं बना। जो ये 20 बीघा रोड है, ये हमारे ही जो कांग्रेस के भाई एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने 20 बीघा का ये रोड को बनाए, उन्होंने दौलतपुर का वो रोड को बनाए, उन्होंने चालोपुर से दुबी का रोड बनाए और वो सब रोड ग्रामीण कार्य से बहुत दूर था। तो उसको हम लोगों ने भाई विभागीय सबसे पहले सर्वे करा के उसको ऐड करा के और विस्तार करके, जैसे आप देख रहे हैं कि जो फुलसाथर से ढिबरा जाती है उसको हम लोगों ने ढिबरा से बढ़ाकर बर्मा तक किया। इसके पहले हम लोगों ने देखे थे कि उस सेवा से बढ़ा के मल्लाहचक जो परैया को जोड़ता है। तो वैसे गाँव को हम लोगों ने आज जो है उसका हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। और सभी जो हमारे रोड थे, सबसे पहले हम लोगों ने सकल बीघा से बेलौटी का रोड किया, दूसरा हमारा जो बेला से जाता है, बेला गाँव में जाता है कोलोना में, फिर आपका खूटा में देखिए रोड बना था, हम लोग को पुल बनाना था। तो पुल का हमने विभाग में देखा तो बोले कि अभी पैसा नहीं है। तो मैंने उसको DPR इस तरह से बनाया कि पुल भी इस रोड में साथ बनवा के और टेंडर करा दिए। उसके बाद हमारे के यहाँ पुलों का पैसा आया तो सभी माननीय से अनुशंसा हुआ था कि आप लोग 10-10 पुल दीजिए। तो हमको भी 5 पुल मिला है, जिसमें शंकर विघायक है गुलारू में, मरहा है गुलारू में और गुरुआ में जो है वो गलेरी बिघा है और 2 कुरारू में और है जो बरोरा पंचायत में है। लेकिन भूरा जैसे पुल को अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, जबकि उस पुल के लिए हमने भी किया। हमारे MLC हैं नागेंद्र कुमार जी, वो भी विधान परिषद में रखे और जो यहाँ के सत्ता पक्ष के MLC हैं भाई कुमुद वर्मा जी भी उस पुल को मांगे थे। और पुल का स्थिति आज जाके देखिए जर्जर है। तो सरकार ने प्राथमिकता में मुझे छोटा पुल दे के 5 गो और बाकी जो पैसे ही नहीं थी, 4 साल से पुल निगम बंद था तो बीच में ये चालू हुआ तो मिला। तो हमको सबसे पहले ज़रूरी है भूरा में पुल का जो आज जर्जर है उसको हम DM साहब से और जो भाई हमारे RCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे बात करके मरम्मत किए, लेकिन वो भी अधूरा किए हैं। तो फिर हम बात करेंगे DM साहब से, जो बहुत ज़रूरत है, उससे कम हमारा 8 पंचायत लाभान्वित होता है। और रोड बन गई थी वो गुरुआ से महापुर तक, लेकिन उसमें पुल नहीं बना। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके लापरवाही से यह सब रोड रहता है। तो मैं गुरुआ क्षेत्र का बेटा होने के नाते इस गांव के गली गली घूमता हूं, हर सुख में दुख में जाता हूं। तो मुझे अनुभव है कि कहां ज़रूरत था। तो हमने क्या बनाया, देखिए आज इस्माइलपुर से जाइएगा तो चई नहर पर निकलेगा और उसके लिए लोग कितना किलोमीटर घूम के जाते थे। आप बिचकिला चल जाइए महादेव स्थान, उसके लिए घूम कर पूरा महादेव स्थान जाते थे। आज गुरुआ बाज़ार में देखिए सरकार भवन बना हुआ था, लेकिन हम बिगुल 100 के घर से पंचायत सरकार के भवन तक के हमने रोड पर पास कराया। एक हमारा जो है पशु अस्पताल से सिदारतपुर जाती है, वहाँ के लोग मेरी पत्नी को वोट दिए थे, पंचायत समिति में मीटिंग किए तो बोले 1000 फीट आप PCC दीजिएगा। हमने देखा कि 1000 फीट से काम नहीं चलेगा, उस रोड को भी हमने इसमें जुड़वा कर और उसको जो है 1.25 किलोमीटर रोड सिदारतपुर में जुड़वाए। तो वैसे जो हमारे गाँव वंचित थे आज़ादी से, वैसे जिनको रोड नहीं मिला था, जो खाट पर निकलते थे, जो मरीजों को लाने के लिए समस्या था, तो वैसे लोग को सैकड़ों रोड दिए हैं। और ये रोड तो भाई हम जो दिए AMR के तहत लिए, जबकि AMR में पुराना रोड होता है, ये सब नया रोड समझिए कि हमने करा दिया। ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेरे पदाधिकारी थे, चाहे वो भाई JE हों, SDO हों, एग्जीक्यूटिव हों, तमाम मेरे
जैसे कार्यशैली से चला उन लोगों ने हमारे मदद किए और मैं उन लोगों को पदाधिकारी को धन्यवाद देंगे कि उनके मेहनत से और उनको DPR जैसे कहा बना और जैसे मैंने उसको एंट्री कराया, सब लोगों ने मेहनत किया और आज वैसे वैसे रोड ये MR में बनाए, क्योंकि सरकार के पास राशि कम होती है और वो नया रोड बनाने के लिए अभी तक देख लीजिए कि नया रोड जो है एक विधानसभा में 20-30 से ज़्यादा कोई MLA नहीं बनाते हैं, लेकिन नया रोड भी मैं सैकड़ों बना दिया। 100 नया रोड का लिस्ट मैं आपको जारी करूंगा, जो आप देखिएगा। यहीं पे बल्लू बिघा से है, इसका टेंडर हो गया। आप यहीं पे देख लीजिए बेला सुंगारिस, और पहले आपने हम लोग देखा होगा बेल बिघा है, ठेका है, अलीगंज है, जो आपके दर्जनों वैसे रोड को पहले भी हम लोगों ने भाई बताए थे कि बामन रोड बनकर तैयार जो हुआ। तो हमने जो 20 के हमने चुनाव में बोले थे अपने जनता से, मालिकों से, कि जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का विजन था कि युवाओं को रोजगार देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी, वो चाचा बोलते थे कहाँ से नौकरी देंगे, लेकिन एक विजन था। सरकार हमारी जनता बनाई, लेकिन हम लोग को जो प्रशासन के लोग बैठे हुए थे, सरकार के कुछ जो हमारे बैठे कर्मी थे, वो सरकार बनने से रोक दिया। लेकिन उससे कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष में तो बैठने का सरकार मौका थी, जनता जो हमको दी थी बहुमत, उससे हम लोग विपक्ष में बैठे और विपक्ष इतना मजबूत था कि सरकार को आप देख रहे हैं कि घुटने टेकवाने का काम हम लोग किया। कि जो हमारे नेता आज देख रहे हैं कि पेंशन 400 से 1500 के घोषणा किए तो इन्होंने 1100 किए, बिजली मुफ्त जो हम लोग 200 यूनिट करने का मांग किए तो इन्होंने 125 कहे। वही चाचा कहते थे कि बिजली मुफ्त देना मतलब पाप, और आज हम लोग माई बहन मान योजना लाए हैं कि हर महिला के खातों में 2500 रुपया हर महीने देने का काम करेंगे। उसी तरह नेता हमारे 17 महीना जब सरकार में रहे थे तो उन्होंने रोजगार का जो मुद्दा था उसको जाई नीतीश चाचा जी को मनवाए और गांधी मैदान से वही चाचा से घोषणा कराए कि जो हमारा 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, और वो अपने हाथों से गांधी मैदान में मेला लगा के वितरण करने का काम किया गया। और आज देख लीजिए कि नौकरी का बौछार पूरे देश में मॉडल हुआ तो बिहार से हुआ। उसी तरह विनय यादव भी अपने क्षेत्रों में कमाई दवाई सिंचाई कार्रवाई, ये सरकार हमारे तेजस्वी यादव जी का जो नारा था उसमें हम लोगों ने भी कहा था कि गुरुआ विधानसभा में सड़क की समस्या को दूर करेंगे। तो मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 95% सड़क की समस्या को दूर किया हूँ। 5% बचे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको भी दूर करें। अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, उसके लिए जितना खून पसीना लगाना हो सरकार के पास लगाते हैं। और मैं अपने जनता के सेवा के लिए, भाई पार्टी का कोई हो, भाई मंत्री तो उन्हीं लोग रहेंगे, तो मैं चपरासी से लेकर मिनिस्टर से लेकर भाई आप जितने भी हमारे एसीएस हैं, तमाम टेबलों पर मैं खुद जाता हूं और एक एक फाइल को जो मैं बताऊंगा वो मेरे पदाधिकारी जो हमारे हैं वो एक ब्लॉक के एक एक्जीक्यूटिव होते हैं, अति हमारे जेई होते हैं, एसडीओ होते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा तो वो घबरा जाएंगे कि ये कहाँ पर ही है। लेकिन विनय यादव पूरे विधानसभा का गली गली जानता है, क्योंकि यहीं से पले हैं, यहीं से बढ़े हैं, और इसलिए यहाँ के लोगों को हम लोग सौगात देने का काम। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि विधायक विनय यादव जो है नीतीश कुमार का जो जितने भी कार्य है उनको गिना रहे हैं। अभी उनके फंड से एक भी कहीं भी योजना नहीं बना है। इस पर आपको क्या कहिए? बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी का कौन सा फंड है, विधायक जी का कौन फंड है। हमने भी देखा था कि लोग बोल रहे हैं कि विधायक कोटा का तो हिसाब दें। विधायक कोटे कोई विनय यादव का कोटा है क्या? उसमें भी जाके देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना होता है। विधायक किसके लिए बनाती है जनता? एमपी किसके लिए बनाती है? सदन क्यों चलती है? आप सदन में जाके यूट्यूब पर देखिए ना कि क्यों आखिर वहाँ पे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, क्वेश्चन हम लोग क्यों डालते हैं कि भाई यहाँ रोड जर्जर है इसको बनाइए, यहाँ पुल टूटल है इसको बनाइए। क्यों हम लोग 5 बजे भोर में उठ के लाइन लगते हैं? एक शून्य काल में 30 सेकंड बोलने के लिए वहाँ पे हम लोग 4 बजे भोर में उठ के जाके लाइन लगते हैं विधानसभा में। तो ऐसे सेवक होना चाहिए। और जिसको आज तक जो मालूम नहीं है वो क्या बोलेंगे? एक बार जब जाएंगे तो उनको, अभी जो लोग को पता नहीं है वो बोलते रहते हैं। अभी बहुत से लोग बोल रहे थे भाई विधायक कोटा का जारी कीजिए। अरे विधायक कोटे की राशि होती है, 1 साल कोरोना में काट के हम लोग को क्या मिला सब लोग जानते हैं। दूसरा साल से 3-3 करोड़ रुपया मिला, फिर इधर 4 करोड़ रुपया हुआ है। 37 पंचायत हैं, 3 करोड़ में आप देखिएगा तो 8 लाख रुपया भी नहीं होता है 37 पंचायत में। और उस पैसे को मैंने धरातल पर उतारा तो सबसे पहले इसी गुरुआ प्रखंड में देखिए कि भूरा में, जहाँ पे शमशान घाट है भूरा में, कोई बता दे कि वहाँ डेड बॉडी जलाने के लिए भी लोग जाने का रास्ता नहीं था। आप बैजू बाबा के जानते हैं, बैजू धाम नगरी है,
मैंने जीता था सबसे पहले 15 लाख की योजना वहाँ पे देने का काम किया। आप देख लीजिए गुरुआ हाई स्कूल में मैं छायादार जो चबूतरा बना रहा हूँ उस पर माननीय जितने भी आएंगे तो कल भाषण वहीं से देंगे, क्योंकि पहले जिन्होंने दिए थे राजीव नंदन जी आज इस धरती पे नहीं है। उनकी आत्मा आज कहाँ कलप रही होगी कि कैसे लोगों को मैंने दिया जो आज दूसरे पे बोलते हैं और उनका आज चबूतरा भी पूरा नहीं कर सके। और वो कहते हैं लिस्ट जारी करिए। कौन सा लिस्ट बताऊं, कहाँ से आप बता दीजिए कि भवन जो भवन हमने बनाया, चाहे आप जाके देख लीजिए, काज में जाके देखिए कि भवन हमने बनाया। आप जाके गुरारू में ही चल जाइए तो किशनपुर में भवन बनाया, बैकटपुर में भवन बनाया, जो आपका पहला वाली के 4 भवन बनाए हैं। उसके बाद जितने भी भवन को आप गिनवा लीजिए, छायादार चबूतरा बनवा लीजिए, पीसीसी है, वो तो सार्वजनिक है। लिस्ट देखने की क्या जरूरत है, एक एक लिस्ट उनको मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा 5 साल में जो काम किए हैं वो एक एक नज़र आती है। जहाँ जाइएगा तो बोर्ड लगा हुआ है विनय यादव का, आप जाके देख लीजिए। छठ घाट में 15 लाख रुपये हम लोग दिए हैं। गुरुआ सूर्य मंदिर को क्या स्थिति थी उसकी हम लोगों ने सुधार करने का काम किया है। तो 1-2 हम लोग भवन नहीं बनाए हैं, दर्जनों भवन को आप जयपुर में जाके देख लीजिए, भवन उद्घाटन किए। फीता काटते हैं, रोज देखते हैं तो भवन नहीं नजर आ रही है। क्या उल्टा चश्मा पहनने होंगे तो क्या कहिएगा। चलिए, बोला जा रहा है कि सिर्फ 5 साल में लगातार सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। ये तो गुरुआ की जनता बताएगी ना, कि जिसको आज़ादी से रोड नहीं मिला था वहाँ जाइए। आज देखिए ना उत्साह लोगों में क्या है। गांव के गांव क्यों मेरे लिए खड़ा है, क्योंकि उसको नसीब नहीं हुआ था रोड। 20 साल से डबल इंजन की सरकार थी। मैं सरकार पे इसलिए कटाक्ष नहीं करता हूं कि भाई हमको जनता ने चुना है और जनता के काम के लिए मैं बना हूं। मैं सरकार पे कभी मैं बोलने का काम नहीं किया हूं। मैंने बोला कि रोड की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, मैं सभी टेबल पर जाता हूं। और सरकार के कुछ गलत नीति के चलते, कुछ जो उनके पदाधिकारी के नीति गलत के चलते ये सब रोड वंचित था, उसको हम लोग दूर करने का काम किए हैं। और जो रोड हम गिना दिए वो पूछिएगा, फकीर टोला गुरुआ में रोड बनाए हैं। बहुत से लोग इतने खड़ा नहीं पता होगा कि ये फकीर टोला का सर्वे कहाँ का है। तो मैंने वैसे लोगों को बताया, वैसे हम लोगों ने रोड बनाया कि हमारे उस पंचायत के आदमी से पूछिएगा, जब चल जाइए वहाँ पे सिमारू में, कहिएगा कि बिगन बीघा कहूँ देखला है, कहीं कोई नाम नहीं है। क्योंकि केटरी और कनौदी की दूरी 1 किलोमीटर था, वो 6 किलोमीटर घूम के आते थे। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो सरकार की एक पॉलिसी है कि सिंगल संपर्कता पथ, एक तरफ एक ही रोड बनेगा, एक गांव को एक ही तरफ से देना है। लेकिन मैं कई गांव को 2 तरफ से भी जोड़ दिया। कहीं कुशवाहा टोला इंदिल, आज देख लीजिए लोग जाते होंगे, आप गुलारू के हैं ना, कभी इंदिल से पथरा गए हैं, जाके देखिएगा। जो दहर से हटेरा से जाता है वो 3 किलोमीटर के चलते 18 किलोमीटर होता है। और मैंने उसको भाई गलत तरीके से ही लिखा, चाहे जैसे लिखा कि वहाँ के लोग वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, और डीएम साहब से अनुशंसा कराए और कहाँ से नहीं कराए, और आज उसकी भी स्वीकृति ले लिए। आप देखे होंगे, आप तरौची से बरोरा जाते होंगे, बरोरा के लोग 8 किलोमीटर घूम के आता है। तो लोग कहते थे कैसे बनेगा 1 किलोमीटर, बरोरा का भी रोड है, तरौची का भी रोड है। तो हम लोगों ने वैसे रोड को चिन्हित किया। अब हरिजन टोला तिनेरी के लोग को बेचारा के रोड था, उधर से आते थे, मलपा देने से जाते नहीं थे, तो एक गांव को तो दूसरा मिलेगा नहीं। तो उसको मैंने हरिजन टोला तिनेरी के नाम से सर्वे कराया। तो ज़मीन पे जाने के लिए बहुत कुछ अभी सीखना पड़ेगा लोगों को और बताना पड़ेगा। कजरी जाने के लिए लोग अब जाइएगा ना परैया, तो आप पौना या कजरी जाने का रोड 6 पंचायत को ऐसा स्थिति है कि वो कैसे जाएंगे। उसको जाना पड़ेगा मेडिकल होके, उसको जाना पड़ेगा आपको चाहे तो गुलारू होके। लेकिन हम लोगों ने वो बोल्डर बिछा हुआ था यही 30 साल का, उसको कौन है, उसको हम लोग कराने का काम किए, समझ गए ना। तो उसको हम लोगों ने भाई, कजरी का जो नहर है वो कपस्या से कजरी जाएगी और कपस्या से आपका पूना जाएगा। सारे रोडों को हम लोगों ने टेंडर कराया। गुरुआ की जनता को क्या कहेंगे? गुरुआ की महान जनता, हमारे विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देंगे कि अपने एक किसान को, बेटा को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से सिंबल देके भेजे, और यहाँ की महान जनता पहली बार में ही अपने बेटा को सेवा करने का मौका दिए। और 5 साल जो अपने लोगों को, अपने मालिकों को बीच में हर दुख सुख में जो सेवा किए हैं, और हर लोगों का जो भाई विकास की रफ्तार को गुरुआ विधानसभा को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है, इसके लिए गुरुआ की महान जनता को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। और इन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो आने वाला कल 25 में जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, लगभग बिगुल फुका गई है।
तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और विनय यादव जी को सेवा करने के लिए 5 साल फिर इन लोग मौका देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और इन लोगों से मैं यही विनती करने जा रहा हूं कि अपने बेटा को फिर चुनकर विधानसभा में भेजें, ताकि जो छूटे हुए कल कुछ काम रह गई है उसको भी हम पूर्ण करने का काम करें।